जय हिंद दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल एडमिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं आज क्लास 10th के मैथ का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं तभी आप तक पहुंच सके। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ समबाहु त्रिभुज लिखे हैं, तो जितना भी समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आता है उन सब को हम खत्म कर देते हैं और आना ही है, तय है कि जो आएगा तो आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह पूछा हुआ है 2022 में। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से जुड़ा होगा उन सभी क्वेश्चन को मैं हल कर दूंगा आज, क्या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ये तो हमेशा पूछता है, ये जो क्वेश्चन है इसका क्षेत्रफल सिद्ध करने के लिए ये हमेशा पूछता है। उसके बाद में इसका ऊंचाई सिद्ध करने के लिए वो हमेशा पूछता है। सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे बोर्ड के माध्यम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का पिक्चर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। देखिए, यहाँ चित्र बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और जितने भी कोण होती है वो कितने डिग्री का होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समबाहु त्रिभुज के जितने भी भुजा होती है जितने भी कोण होती है वो कितने डिग्री की होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी भुजा है उनको ए मान लेंगे, इसको भी ए, इसको भी ए, सब तो बराबर ही है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के जितने भी भुजा होती है सब बराबर होती है, तो उससे हम क्या मान लिए? ए मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हल करते हैं हम लोग। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। क्या मान लिए? इसको ABC कौन त्रिभुज मान लिए? समबाहु त्रिभुज मान लिए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, देखिए, जब समबाहु त्रिभुज मान लिए तो इसका सभी भुजा क्या होगा? बराबर, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC। AB बराबर BC बराबर AC। सब कितना माने हैं? ए। जितना भी भुजाएं हैं सबको क्या माने हैं? ए माने, ठीक है। यहाँ कह ही रहा है क्वेश्चन ए भुजा वाले, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद में सब ए मान लिए, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो AB बराबर भी ए है, उसके बाद में BC बराबर भी ए है, और उसके बाद में AC बराबर भी ए है। बतवा एक ही हुआ, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का। क्या करेंगे? सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि उसे एस कहा जाता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या होगा? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? A + B + C/2। इसका सूत्र कितना होता है? A + B + C/2। यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको हम S लिख देते हैं, S बराबर, ठीक। अब देखिए, और A की जगह यानी कि भुजा ABC होता है, ठीक, त्रिभुज में, लेकिन सब हमारा A है, तो हम A + B + C/2 सॉरी A + A यानी कि तीनों ए होगा। कितना हो जाएगा? A/2 3A। कितना हो जाएगा? 3A/2। ये हमारा एस आ गया। क्या आ गया? हमारा एस निकल कर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब देखिए, हीरो का सूत्र आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। हीरो का सूत्र आप लोग जानते होइएगा, तो हीरो के सूत्र के माध्यम से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरो के सूत्र क्या होता है? जगह भी नहीं है, थोड़ा
अब देखिए यहां से कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का। ठीक है, तो कितना होता है ये सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। आप देखिए एस के जगह कितना रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एस के जगह कितना रखेंगे, तो एस के जगह रखेंगे कितना, 3a/2, फिर इंटू एस के जगह फिर कितना रखेंगे, 3a/2 माइनस ए के मान कितना है, ए के मान ए ही है। ठीक है, उसके बाद एस के जगह कितना रखेंगे, 3a/2, अब बी के मान कितना है, सब तो बराबर ही है भुजा, तो ए ही होगा। उसके बाद सी का मान कितना है, पहले तो एस के मान 3a और सी भी हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, इतना तक हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपके लाइफ का सवाल है, आप लोग अपने माँ बाप और गुरुजनों के सपने को पूरा करने गए हैं। ठीक है, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3a/2, कितना हो जाएगा, 3a/2। अब देखिए यहाँ पर एक मानते हैं, यहाँ पर भी एक मानते हैं, यहाँ पर भी एक। अब सब का बाटा के घटाव करेंगे, बाटा पर घटाव। अब देखिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a माइनस कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, अगर देखिए एक से अगर इसमें भागा कीजिएगा गुणा कीजिएगा उतना ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2a। फिर उतना ही होगा यहाँ भी 2, यानी कि 3a माइनस 2a, यहाँ पर भी उतना ही हो जाएगा 2, तो 3a माइनस 2a। बाटा पर के क्या किए हैं, घटाव, बाटा पर के क्या किए हैं, घटाव किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो 3a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाएंगे, 3 गो a में से 2 गो a अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, सिर्फ a/2। फिर वैसा ही 3 गो a में से अगर 2 गो a घटाया जाए तो कितना होगा, a/2। फिर उसी तरह a/2। देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग थोड़ा कर देते हैं, 3 को यहाँ रख दिए, उसके बाद में यहाँ a/2 सब में कितना आएगा मेरे बच्चों, a/2 ही आएगा। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, हम आपको बताए थे कि वर्गमूल निकाला जाता है जब रूट के अंदर जोड़े के रूप में रहेगा तब वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पे तो ये रह जाएगा √3। देखिए यहाँ जोड़ा है तो a/2, इसके बदीना और इसके बदीना कितना आएगा, a/2। अब गुना कर लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए √3, अब यहाँ a से a में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, a², 2 में 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यानी कि कहने का अर्थ है हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब देखिए √3/4ia²। बस इतना ही, आपको सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 यानी कि a²। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था हम लोग को। ठीक है, तो यह निश्चित ही 5 नंबर में आएगा तो आएगा ही। इसके बाद इससे जुड़ा क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो बार बार पूछा हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2000 कितना में है भाई, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यानी कि भुजा रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे क्षेत्रफल होगा और पूछ देगा कि जो इसका परिमाप क्या होगा। सब पढ़ाएंगे आपको, एकदम धीरज रखकर बैठिए और पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है कितना, 2a, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन, नहीं सब्जेक्टिव में है भाई, 2 नंबर का है।
2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव में है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एक पिक्चर बना देते हैं, होगा या नहीं, मान लेते हैं होगा या नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो भुजा दिया है 2a, 2a, ये भी 2a हो जाएगा। तो बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है, तो भुजा यानी कि a बराबर मान लेते हैं, कितना दिया है 2a, भुजा दिया है 2a, छोड़िए इसको हटाइए, कितना दिया है 2a, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है 2a इकाई दिया है, कितना दिया है 2a इकाई, 2a इकाई दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है साधारण सा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है मेरे बच्चों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ √3/4, अब देखिए भुजा की जगह कितना रखेंगे 2a, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3/4, अब देखिए 2 दूनी 4 आए है तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा √3a², इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लाते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, अंक बदल सकता है, अंक बदल सकता है, लेकिन इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन अब नहीं आएगा। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम हल करते हैं, यहाँ से हल करेंगे। इसका परिमिति कह रहा है ज्ञात करने के लिए, परिमिति या क्षेत्रफल दिया है, कौन सी दिया है, क्षेत्रफल दिया है, और परिमिति कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो याद रखिएगा जब तक भुजा नहीं निकलेगा तब तक परिमिति कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सी दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। अब देखिए भुजा निकालने का तो दूसरा सूत्र है नहीं, इसी के फॉर्मूला का यूज करेंगे, √3/4 गुने a स्क्वायर, ठीक है, 4√3। अब देखिए √3 गुने a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 4√3 है, 4√3। अब देखिए ये 4 जब जाएगा उधर तो गुना में हो जाएगा, बाटा में है तो गुना में होबे करेगा। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 4√3 गुने 4, अब देखिए ये गुना में है तो भागा में आएगा √3, कितना में हो जाएगा, भागा में। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, अब बच गया a स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, a स्क्वायर बराबर 4 चौको 16। अब a का मान कितना होगा, यानी कि भुजा कितना होगा 4, इसका भुजा हो गया हमारा 4, यानी कि 16 को वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका परिमाप ज्ञात करते हैं, यानी कि परिमिति, ठीक है। अब देखिए लोग यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना होता है, सूत्र इसका 3 गुने भुजा, कितना होता है 3 गुने 1 भुजा, यानी कि 3 गुने कितना है भुजा 4, यानी कि 4 तिहाई 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसका परिमाप कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज का एकदम
जबरदस्त क्वेश्चन सिद्ध भी कर दिए उसका क्षेत्रफल, उसके बाद में 2 क्वेश्चन का भी हल कर दिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। उसके बाद घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब का क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं आपसे, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग एकदम निफिकिर हो करके, एकदम निडर हो करके, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करिए। कुछ भी नहीं है मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है। आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग के साथ हम हैं। जितने भी स्टूडेंट सेंटर पर गए हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप सभी विषय का PDF चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जाइए उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसी से, वहीं से आपको सभी को हल मिल जाएगा, ठीक है, PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।